जमशेदपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक ही दिन में सामने आई दो अलग अलग हत्या की घटनाओं ने इलाके में सनसनी फैला दी है। हैरानी की बात यह है कि दोनों मामलों में हत्या की वजह अवैध संबंधों का शक बताया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पहली घटना एमजीएम थाना क्षेत्र की है, जहां गीता मंडल नाम की महिला की उसके ही पति बापी मंडल ने कथित तौर पर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार पत्नी पति के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। बापी मंडल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने घर में मौजूद खलबट्टे से पत्नी के सिर पर कई बार वार किया। गंभीर चोट लगने के कारण गीता मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। कल वो रात को काम से आई है ना, आकर सब खाना वाना बनाई, खाना वाना सब खाने के बाद सब सोने चला गया था। ठीक है, बेटा छत पे सोया था और उसकी बेटी लोग एक रूम में सोई हुई थी। और उसके बाद सब सो जाने के बाद बापी वहाँ से कुछ लेकर है ना, हमा जिस्ता जो मसाला नहीं कूटते हैं वही वाला हमा जिस्ता लेकर के उसके सर पे मारा है। मार के एकदम मरा दिया एकदम, समझे ना। जब तक नहीं मारा मतलब तब तक उसको मारा है। और उसका बेटा छत पे था ना, कुंडी लगा दिया है जो निकल नहीं पाए। क्या लग रहा है आप लोगों को, किस लिए मारा है इसको? वो शक्की था उसका, तो ये था हाँ कि शक काम में जा रही है, हाँ अच्छा से रह रही है, पैसा मांग रहा था, बोला बेटा से भी तुम लोग मेरे को पैसा देना, 5,000 रुपये का मेरे को देना, और आप काम कीजिए, आप अपना फैमिली चलाइए, हम अपना फैमिली चलाएंगे, ठीक है। अब पैसा किसी को लेना देना कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस तरह से मार दिया। क्या नाम था इसका? हम अच्छा से नहीं रहेंगे और उसको अच्छा से नहीं देंगे। अच्छा, क्या नाम था इसका? उसका फोन पे परसों दिन बात भी हुआ है, जिस दिन वो थाने में जाने वाला था उसके पहले ही हम उसको बोले भी हैं कि बापी देखो तुम लोग नहीं रहने पाएगा, नहीं रह सक रहा, मत रहो, ठीक है, छोड़ दो। तुम्हारा यदि जरूरत है तुम्हारा घर का तो घर भी तुम ले लो। तुम्हारा छोटा बच्चा, तुमको यदि लगा कि मेरा बच्चा हम नहीं छोड़ेंगे, तुम बच्चा भी ले लो तेरा, उसका तो 2 बच्चा है ही है पहले का, कोई जरूरत नहीं तेरा बच्चा का, ठीक है, तुम अपना बच्चा भी रख लो। मुझे तो लग रहा है तुम छोड़ दो, उसको शांति से जीने दो, तुम जीने नहीं देगा उसको शांति से। हम इतना तरह से बोल रहे हैं उसको। शादी कब हुआ था? हाँ 5 साल हो गए शादी। कैसे हुआ था शादी इनका? मंदिर में शादी हुआ था, मेरी मम्मी पसंद की थी लड़का को। शादीशुदा थे लोग दोनों? हाँ, दोनों डिवोर्सी थे। दोनों डिवोर्सी थे। उसका भी 2 बेटी थी, बापी का 2 बेटी था और मेरी बहन का 1 बेटा 1 बेटी था। क्या नाम था इसका, आपकी बहन का? मेरी बहन का गीता। अच्छा, और ये जो मारा है उसका क्या नाम? बापी मंडल। कहाँ रहते थे दोनों? पहले तो मून सिटी के वहाँ पर घर, उनका अपना घर था, पर शादी से पहले भी उसका ना बहुत ये था, कर्जा था, बहुत सारा कर्जा था, तो संभाल नहीं पा रहा था। मेरी बहन तो शादी के पहले तो बताया नहीं था, तो उसके बाद इतना कर्जा था तो जो भी दोनों मिलकर कर रहा था, उसके बाद संभालने नहीं सका तो अपना घर बेच दिया। वहाँ का जब बेच दिया तो हम लोग बोले कि तुम्हारा इतना बच्चा है, तुम घर नहीं करेगा तो रहेगा कहाँ पर, बेच दिया, तुम इतना देना जैसे था, पहले बताना चाहिए था। हम लोग तो घर देख के तुमको शादी दिया ना भाई, कि इतना बच्चा है तो कहाँ रहेगा। अभी इस जमशेदपुर में भाड़ा घर में रहना हाँ, और काम करके खाना बहुत मुश्किल है। हम लोग कम से कम तुम कहीं भी जहाँ कम पैसा मिल रहा, तुम एक जगह लेके घर बनाओ, घर बना के रहने जैसा कर लो, उसके बाद तुम बेचो अपना ऋण, जितना 22 ना 23 लाख में घर बेचा था, ठीक है, बेच के अपना ऋण ये करके यहाँ पर जगह लेकर के घर बनाया। वो जो पैसा जो बेचा था ना, वो पैसा उसका हम लोग बोले भी थे कि तुम जो बेच रहा है उसमें मेरे बहन को हाफ दे दो। मेरे बहन का पैसा से हम लोग घर बना देंगे उसको, और तुम्हारा हाफ पैसा से तुम अपना ये करो कर्जा। क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो हम लोग चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, ठीक है। उसको समझ में नहीं आई, इतना 3 बच्चा है, उसको कौन संभालेगा। हाँ, वहीं दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना परसूडी थाना क्षेत्र के करानडी टोला से सामने आई है, जहां राजू मुर्मू नामक व्यक्ति ने मोहन सोरेन की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार राजू मुर्मू को शक था कि उसकी पत्नी और मोहन सोरेन के बीच अवैध संबंध हैं। मंगलवार रात जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के साथ मोहन सोरेन को देखा। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में उसने घर में रखी स्टील की
डेगची उठाई और मोहन सोरेन पर लगातार हमला कर दिया। हमले में मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। मेरा सविता मुर्मू। आपका पति का नाम? राजू मुर्मू। ये जो हत्या हुआ है उसका क्या नाम है? उसका मोहन सोरेन। कहाँ रहता था मोहन सोरेन? कहाँ रहता हम लोग को नहीं पता, लेकिन कल आया बड़ा। अब कहाँ रहता है ये? रहने वाला कहाँ है? मोहन उड़ीसा। यहाँ कहाँ घर है इसका? इसका भाई लोग रहता है नया बस्ती, ये सुंदर नगर नादूप। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था घटना बताइए तो पूरा। देखिए, मेरे को मेरा हस्बैंड, हम तो सो गए थे है ना, तो वहाँ पर सोए थे, तो टमाटो यहाँ सोया था, तो उसमें मेरे को बोला कि तुम उसका साथ सोया है बोल के मेरे को मारा। उसका बाद हमको मार के भगा दिया। उसका बाद वो लोग क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग को दोनों बच्चे को हम लेके भाग गए थे, दूसरे घर में सो गए। आपके पति क्या चीज से मारे उसको? छुइए मत। हाँ। क्या था वो? स्टील का डेगची। कब का घटना है ये? कल रात को। बता दें, दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शक और गुस्से में लिया गया फैसला किस तरह कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। एक तरफ एक महिला ने अपनी जान गंवाई तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटनाओं के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में अवैध संबंधों के शक को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। कल रात में सूचना मिली कि तुरिया बेड़ा धर्मावन मंदा में एक महिला को उसके पति ने गंभीर रूप से मार के जख्मी कर दिया गया। सूचना मिलने पर हमारी पीसीआर गाड़ी जो है सो जख्मी गीता मंडल को लेकर के एमजीएम अस्पताल में पहुंचा है। पुलिस पदाधिकारी, बाकी थाना प्रभारी सब लोग वहां पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उस महिला गीता मंडल की मृत्यु हो गई। इस घटना को उसके पति बापी मंडल ने ही अंजाम दिया है। प्रारंभिक जांच पूछताछ में यह बात प्रकाश में आ रही है कि इसकी 2 शादियां थी, इसके वजह से इसकी सगी मृतिका इनकी दूसरी पत्नी थी, जिससे इनको 2 लड़के और 1 लड़की है। इसी वजह से आए दिन इनका अपना पत्नी से विवाद होते रहता था और इसी क्रम में कल रात में करीब 12 बजे रात में अपनी पत्नी को वो लोढ़ा से सिर पर मारकर बुरी तरह जख्मी कर दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए हैं, पूछताछ कर रहे हैं और इसमें आगे कार्रवाई की। जमशेदपुर में हुई ये 2 हत्याएं इस बात का दर्दनाक उदाहरण है कि शक, गुस्सा और आवेश किस तरह एक पल में जिंदगी को तबाह कर सकते हैं।